बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। इनकी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सरदार लतीफ महफूज, पाक फौज पेश। कराची का मेयर जियाला, डकैती की बड़ी वारदात, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और साजिशें हो गई नाकाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे लाहौर से। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा की रिहाइश गाह के बाहर से गोलियों के फॉल मिले हैं और गोलियां दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को जा लगी। लतीफ खोसा के मुताबिक फायरिंग से उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, जबकि हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कि साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर जो है वो फायरिंग की गई है और फायरिंग से जो है उनका ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हो गया है। गोलियों के खौल भी मिले हैं और इसके साथ साथ जो है कोई नुकसान की इतलात मौजूद नहीं है। मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि फायरिंग घर पर की गई है, जिससे ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है। तो आपको बताते चलें कि मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा की जो घर पर फायरिंग की है और फायरिंग से उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि फायरिंग घर पर की गई, जिससे ड्राइवर जख्मी हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी सरदार साहब, बताइएगा फायरिंग का ये वाकया कैसे पेश आया और क्या आप महफूज हैं? देखें, ऑफिस में कोई रात को काम कर रहा था और मेरे साथ क्लाइंट भी था और स्टेनो भी बैठा हुआ था, कुछ और वकील भी हमारे साथ थे और बाहर से क्लाशनकोव की फायरिंग शुरू हो गई और मैं तो खैर आराम से काम करता रहा, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था वो एसएसपी था, उसने कहा सर क्लाशनकोव की गोलियां चल रही हैं। तो इतने में मेरा जो मुलाजिम आ गया कि उसने कहा जी मुझे टांग पे गोली लगी है और बाहर से गोली की फायरिंग की है लोगों ने। और गेट के अंदर भी जब उन्होंने देखा तो गेट पे भी गोलियों के निशान थे। मेरी गाड़ी जो है उस पे भी गोलियों के निशान थे और शेल्फ भी जो है खोल जो है उसके गोलियों के पड़े हुए थे। 15 पे फ़ोन किया और उसके बाद जो है वो कुछ पुलिस वाले आए। मैंने कहा अगर आएगा तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आए, जो बड़ी फुर्तियाँ दिखाता है और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और माशाल्लाह जियो फेंसिंग और पता नहीं क्या क्या करके वो हर एक को मुर्दा को कब्र से भी निकाल के ले आता है। तो ये तो रेड जोन है। यह तो गवर्नर हाउस था मेरा घर। मेरे घर में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ठहरी थी और सब जेल बन गया था और मेरे घर में तो यानी अंदाजा कीजिएगा कोई रेड जोन के एरिया में एक किस्म का आता है। यहाँ 24 घंटे पुलिस होती है डिफेंस के इलाके में। आपको पता है कितना सिक्योर्ड और कितना ये जो है जोन है, लेकिन यहाँ फायरिंग होती है तो इस अंदाज से होती है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। पहले मेरे बेटे को गोलियां मारी, आज तक जो है उसका मुल्जिम नहीं इन्होंने ट्रेस किया, ना पकड़ा किसी को। माशाअल्लाह जो हमारे वजीर बड़े दबंग वजीर दाखिला है, वो तो जो जबान इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता कि ये उन्हीं के भेजे हुई ये फुलझड़ियाँ थी। ठीक है, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर से खबर है कि साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा की रिहाइश गाह के बाहर से गोलियों के खौल मिले हैं और गोलियां दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को लगी हैं। लतीफ खोसा के मुताबिक फायरिंग से उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, जबकि हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। खबरदार होशियार, समंदरी तूफान बिपरजॉय चंद घंटों में केटी बंदर से टकराएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर है। रात को किसी भी वक्त पाकिस्तानी साली पट्टी से टकरा जाएगा। कराची और इर्द गिर्द इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिशों का इम्कान है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में DGP DMA सलमान शाह ने बताया कि ठट्टा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिशों का इम्कान है।
बिपोरजॉय की साहिली इलाकों में एंट्री का आगाज। समुद्री तूफान के पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकराने का अमल शुरू हो गया। समुद्री तूफान के टकराने का अमल आज आधी रात को मुकम्मल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज इस वक्त केटी बंदर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। केटी बंदर पर लहरों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक पहुंच सकती है। बिपोरजॉय का मरकजी हिस्सा ठट्टा से 200 और कराची से 245 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के गिर्द 20 से 25 फीट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। DGPDMA सलमान शाह ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि कराची समेत मुल्का इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश होंगी। तूफान के बाइस ठट्टा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिशों का इम्कान है। कराची में तो शायद हल्की बारिशों का सिलसिला है, लेकिन ये जो हमारा जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बदीन खुसूसी तौर पे और उमरकोट और थरपाकर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी काफी तेज है। DGNDMA का मजीद कहना है अवाम मौसमियाती हालात से आगाह रहें और साहिल पर जाने से गुरेज करें। खबरों में अब आगे देखिए तूफान और नुकसान। समुद्री तूफान में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते मसरूफ़ अमल हैं और पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया हिफाजती इक़दाम के साथ साथ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। समंदरी तूफान बिपोरजॉय से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज मसरूफ़ अमल। ऑपरेशन में पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाक आर्मी के जवान गांव मूसा, तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब रहे। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली में रेंजर्स ने भी मदद की। ठट्टा में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए GOC 44 डिवीजन गवादर मेजर जनरल एहसन वकास कियानी का साहिली कुंड मलिर गिडानी के माहिगीर बस्तियों का दौरा। गिडानी में स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के ब्रिगेडियर फैसल भी दौरे में GOC के हमरा थे। पाक बहरिया सिंध और बलूचिस्तान के मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने मुतासिरा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और खाने की अशिया भी फराम की। केटी बंदर, खारोचंद, शाह बंदर, बगा, सजावल, जोहर, जमाली और जाती शहर के मुख्तलिफ साहिली इलाकों से 17,000 से ज्यादा अफराद को निकाला। समुद्री तूफान के बायस बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गोट देहातों के रास्ते मुतासिर होने लगे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बलूचिस्तान ने ट्रांसपोर्ट मालिकान से कोयटा, कराची, शाहरा और मुकरान कोस्टल हाईवे पर सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद जानते हैं बाबर नसीर की इस रिपोर्ट में। बिपोरजॉय तूफान करीब होने से बलूचिस्तान के साहिलों पर समंदरी लहरें भिपड़ना शुरू हो गई। करीबी आबादियों के दरमियान रास्ते मुतासिर होने लगे। गिडानी के अब्दुल्ला डगारजई गोट का रास्ता 3 रोज से बंद। शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लाट नंबर 80 के मकाम पर रास्ता समंदरी लहरों की नजर हो गया। रास्ता बहुत रास्ता आते हैं, डंपर मिट्टी देते हैं, मगर पानी वापस आता है ना। तूफान तो है, रास्ते पर आना जाना बिल्कुल मुश्किल होता है प्यादों का। अभी तो इतना पानी नहीं है, बंदा प्यादा चला सकते हैं, लेकिन जब वो शाम हो जाता है पानी बहुत ज्यादा होता है। मकरान कोस्टल हाईवे और कोयटा, कराची, शाहरा पे सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गयी। समंदरी तूफान के असरात में अगर मजीद तेजी आई तो गिडानी समेत मुख्तलिफ साहिली इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता होने का खदशा है। समंदरी तूफान बिपोरजॉय गुजरात से टकरा गया तो तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा। भारतीय समंदर में शदीद तुग़यानी 10 से 12 फुट बुलंद लहरें साहिलों पर चढ़ दौड़ी। समंदरी तूफान बिपोरजॉय भारतीय गुजरात के साहिल और पाक भारत सरहद के दरमियान टकरा गया। तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहा। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। तूफान के अतराफ में लहरों की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक है। शहर मोरोबी में तूफान के असरात जाहिर हो गए। तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। द्वारका की बंदरगाह भी शदीद हवाओं की जद में है। समंदर में तुग़यानी से बुलंद लहरें साहिलों से टकरा रही है। पानी सड़क से गुजरकर शहर में आ चुका है। द्वारका में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग भी शुरू हो गई। मुमकिना नुकसान के पेश नजर मरकजी और रियासती हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया भी हिफाजती
समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। स्कीम 33 के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे गुलशन हदीद मलीर मेमनकोट में बूंदाबांदी हुई। समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। स्कीम 33 के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी हुई। फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े और सुपर हाईवे गुलशन हदीद मलीर मेमनकोट में बूंदाबांदी हुई। और अब आपको बताएं कि कराची की चाबी मुर्तज़ा वहाब को मिल गई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मेयर कराची बन गए हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का शिकस्त तस्लीम करने से साफ इनकार। इलेक्शन कालादम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। जियालों की जियाले से वफादारी, ना कोई गायब हुआ ना किसी ने पार्टी बदली। पीपी के 173 की गिनती पूरी। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को हिमायत तो 193 की हासिल थी, लेकिन वोट सिर्फ 161 ही पड़े। हाफिज नईम ने ऑफर कबूल ना की तो अरकान ने जियाले सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया। कराची के लिए आर्ट्स काउंसिल में सजे दंगल में वोटिंग के वक्त 36 अरकान गैर हाजिर भी रहे। हाफिज नईम ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। जियालों ने मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहर भर में खूब जश्न मनाया। कहीं शानदार आतिशबाजी की तो कहीं मिठाइयों के टोकरे बांटे। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद दी। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम की शिकस्त पर तंज भी किया। कराची के गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी के तरानों की गूंज, जियालों का वालेहाना रक्स। बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है कराची में, हैदराबाद में, जहां तारीख में पहली बार हमारा हैदराबाद और कराची के मेयर्स जियाले होंगे। इस पे मैं कराची और हैदराबाद के अवाम का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। इस जीत को मैं अपनी पार्टी के शोधा का नाम करना चाहता हूँ। कामयाबी पर बोर्ड बेसन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जश्न में जियाले कारकुनान के साथ निसार खोड़ो, वकार मेहदी, सईद गनी भी शामिल थे। कराची मेयर का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। हाथापाई हुई और एक दूसरे पर पथराव तक किया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और DIG जनूबी इरफान बलोच का कहना है कि 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जमात इस्लामी के 3 कारकुनान जख्मी हुए हैं। कराची और हैदराबाद में मेयर का इंतखाब, सियासी जमातों में तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज। कराची आर्ट्स काउंसिल मैदाने जंग में तब्दील। मेयर के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के सपोर्टर्स ने पहले नारे लगाए, फिर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। डंडे और मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल हुआ। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। MPA जमात इस्लामी अब्दुल रशीद का कहना है कि 1.5 दर्जन कारकुनान गिरफ्तार और लापता हैं। इस वक्त 2 अफराद आर्ट्स काउंसिल के गेट के ऊपर जख्मी मौजूद है। मैंने पुलिस से बोला है तो उनको हमारे सुपुर्द किया जाए। DIG जनूब इरफान बलोच ने दावा किया, कहा 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। किसी ने सूरत हाल मजीद खराब करने की कोशिश की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम 7 से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। रेंजर्स और हमने मिलके प्लान्स बनाए हुए हैं। हैदराबाद में चेयरमैन के इंतखाब में ताखीर पर PP और PTI कारकुनान लड़ पड़े। जियाले और खिलाड़ी दस्तों गिरबा हो गए, असलहा भी लहरा। मेयर कराची का इंतखाब, धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं हाफिज नईम और तहरीक इंसाफ नताइज कबूल करें। हाफिज नईम का जवाबी वार, कहा किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वोट पर डाका डालकर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। गुजारिश करूंगा हाफिज नईम रहमान साहब से भी, PTI के लोगों से भी, कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। कराची के बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े मसाइल हैं। तमाम पार्टीज बैठकर उन मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी के साथ साथ चलेगी। कि जो फैसला कराची के लोगों ने किया है, हम कराची की आवाम का, कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को।
जमात इस्लामी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मानने से इनकार कर दिया। सिराजुल हक ने आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब मेयर के हक में पीपल्स पार्टी की फ्रंट लाइन फ्रंट फुट पर आ गई और मरकजी क़यादत ने कहा कि जमात इस्लामी को अवामी फैसला कबूल करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब को मेयर नहीं मानते, वोट पर डाका डाला गया। पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची मेयर के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इन लोगों ने वोट नहीं डाला है, इनको वोट ना डालने नहीं दिया गया, तो ये जुल्म है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, कराची के लोगों के साथ, और ये उनका हक है, ये उनका हक उनको दिया जाए। हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। निसार खोड़ो ने कहा सिराजुल हक को अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। कानूनी बात क्यों है? हमने मुकाबला किया है, चाहे गैर जमहूरी हुकूमतें थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अनहोनी बात हो गई है? शर्जील मेहमद ने कहा हाफिज नईम को एहतजाज से नहीं रोकेंगे। इनको पूरा अख्तियार है, सड़कों पे रोना पीटना है, वहाँ बाकी कर ले, तो मना नहीं करेगा इनको। बाकी जो उन्होंने करना है उनकी मर्जी है, अपना दिल खोल के अपना शौक पूरा करना। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हाफिज नईम के हक में बोल पड़े। ट्वीट किया पीपीपी ने 36 करोड़ का अच्छा सौदा किया। उमर अयूब और फरूक हबीब ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों को अगवा करके वोटिंग से दूर रखा। कराची के 9 टाउन्स में भी इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। 5 टाउन्स में पीपल्स पार्टी, 3 में जमात इस्लामी, 1 टाउन में तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब हुआ। पीपल्स पार्टी ने चेन्नई सर, सोराबगोट, सफूरा, औरंगी और कोरंगी टाउन जीत लिए। जमात इस्लामी गुलशन टाउन, जिन्ना टाउन और न्यू कराची टाउन में कामयाब हुई। 2 आज़ाद वाइस चेयरमैन भी कामयाब हो गए। मोमिनाबाद टाउन में PTI का चेयरमैन और आज़ाद वाइस चेयरमैन कामयाब हुआ। कोरंगी में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और आज़ाद वाइस चेयरमैन कामयाब हुआ। जिन्ना टाउन में PTI का वाइस चेयरमैन भी कामयाब हुआ। कराची में तरक्याती काम जारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट कराची से कचरा उठा रहा है। K4 पर काम भी जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम ऐसे नहीं चला केमा बातचीत। सॉलिड वेस्ट ने अब कराची का कचरा जो है काफी अरसे से उठाना शुरू कर दिया, जो कि माशाल्लाह कि अच्छा काम चल रहा है। वाटर प्रोजेक्ट्स में K4 पे काम चल रहा है। जो भी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि वो चीज अप्रूव की है, वो की है कराची के लिए डीसैलिनेशन प्लांट। बस सर्विसेज में रेड लाइन का काम चल रहा है, येलो लाइन का काम शुरू होने वाला है। दुनिया के कौन से मुल्क में पानी मुफ्त में मिलता है? नहीं मिलता। लोग पानी सबको चाहिए, बिल किसी ने नहीं देना। इलीगल वाटर कनेक्शन लोग खुद जो है जमीन ज़ेर ज़मीन जाकर सारी चीजें कर रहे थे, विच इज नॉट राइट। टाउन्स को पावरफुल किया जा रहा है। टाउन जो पार्टी भी टाउन जीत रही है, तो उनके अपने टाउन के चेयरमैन होंगे, वो अपने टाउन में अपने टैक्स खुद कलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट खुद कराएंगे। सिंध भर के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। कराची, हैदराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेट ली। में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। पीपल्स पार्टी 1 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 31 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर कामयाब हुई। 34 म्यूनिसिपल कमेटी और 128 टाउन कमेटियां भी पीपल्स पार्टी ने जीती। जमात इस्लामी 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 1 टाउन कमेटी जीती। GDA ने 1 म्यूनिसिपल कमेटी और 8 टाउन कमेटियां जीती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने 1 टाउन कमेटी जीती। 1 टाउन कमेटी पर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ। जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि आज़ाद मीडिया हुकूमती अहलकारों को जवाबदेह ठहरा कर जमहूरियत को मजबूत करता है। तमाम हुकूमतों से कहते हैं कि सहाफ़ियों मीडिया के किरदार का एहतराम करें। पाकिस्तानी सियासी मामलात का अमेरिकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक अपने फैसले खुद करने हैं। बार कौंसिल लाहौर के वकला ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वकला की जानिब से 9 मई के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की गई। वकला के वफ़द ने जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और 9 मई को पहुँचने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। वकला ने कहा कि कायद का घर कौमी असासा था, जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे अमर है। तमाम वकला बरादरी की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। हमने देखे, उनको देख करके ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई किसी शरपसंदी से कम नहीं वाक़या नहीं है। ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान की तारीख़ में
25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। आज मैं पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, आज मैं जिन्ना की बेटी होने के नाते, आज मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैं उन तमाम माओं की तरफ से शर्मिंदा हूँ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन अफसोस कि हमें नहीं पता था कि हम में से ही ऐसे दुश्मन पैदा होंगे जो हमारे ही ऊपर हमला करेंगे, और पाकिस्तान की बका के ऊपर हमला करने वाले किसी सूरत पाकिस्तान के बेटे नहीं हो सकते। शहीदों के वर्सा ने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुल्क दुश्मन करार देते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद हवालदार राव नदीम इकबाल के लवाहिकीन ने बताया कि शहीद राव नदीम ने कला सैफुल्लाह में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। मुझे अपने भाई पे बड़ा फ़ख्र है कि उसने अपनी जान की कुर्बानी दी पाकिस्तान की खातर। हमारे मुल्क की तारीख़ में इस तरह का घिनौना वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया, और ये हमारे लिए बाइस शर्म है पूरी दुनिया के में कि हमारी बदनामी की है इन चंद शरपसंद अनासर ने। मैंने बहुत प्यार है उससे, मुहब्बत थी मनो बहुत। मेरा बेटा मेरे मत्था चूम कर गया, पैरों का हाथ ला कर गया। अम्मी दुआ करी मैं पहुँच, या अल्लाह और भी मेरे बेटे हैं, मनो उस बेटे की बहुत याद आवा, या अल्लाह मनो बहुत फ़ख्र। मेरा भाई बहुत अच्छा था, मैं उसकी तारीफ़ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो जब भी घर आता था हमारे घर में रौनक लग जाती थी। ऐसे भाई अल्लाह घर घर पैदा करे। समंदर पार पाकिस्तानियों का भी पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार। पाक फ़ौज को रेड लाइन करार दे दिया। कहा सानहा 9 मई के मुल्ज़मान किसी सूरत माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। साजिश के तहत इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत हम सब पर फ़र्ज़ है। फ़ौज है तो हम भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। आर्मी जो है ना, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आर्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। केपी पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। रवां साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान 141 पुलिस एहलकार शहीद और 222 जख्मी हो गए हैं। देखते हैं पेशावर से नवाब शेर की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा, पुलिस एहलकार निशाने पर आ गए। रवां साल के पहले 5 माह में टारगेट किलिंग के 41 वाकयात, 141 पुलिस एहलकार शहीद और 222 जख्मी। जनवरी में सबसे ज्यादा 116 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने और 189 जख्मी हुए। फरवरी में 2 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। मार्च में 7 शहीद, 18 जख्मी हुए। अप्रैल में 8 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। मई में 5 शहीद, 4 जख्मी हुए। रवा माह अब तक 3 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो चुका है। टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफे के बावजूद पुलिस एहलकारों का हौसला पस्त नहीं हुआ और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहर कायद को जराइम पेशा नासिर ने अपना मस्कन बना लिया। महमूदाबाद पुलिस की कार्रवाइयाँ, 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कश्मीर कॉलोनी के करीब से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्ज़िमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चन्नीसर कोर्ट में कार्रवाई के दौरान गुटखा फरोश गिरफ्तार। बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस का एक्शन, 2 मुल्ज़िमान को धर लिया। मुल्ज़िमान का मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार करने का एतराफ़। नेशनल हाईवे पर दाता नगर के करीब फायरिंग से राहगीर जख्मी हो गया। उधर शराफी गोड थाने की हुदूद में मासूम बच्चे से बदफेली के इल्ज़ाम में मुल्ज़िम और उसका वालिद गिरफ्तार। मुल्ज़िम गुल यासीन ने 4 साल बच्चे के साथ बदफेली की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चे के वालिद के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मलीर मेमन कोट के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, 2 डाकू मारे गए। मुकाबले की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हुआ। कुछ लोग कुछ दो पर मामला तय पा गए हैं। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली गई है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत 31 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
हीले बहाने साजिशें हो गई नाकाम। एशिया कप के शेड्यूल का कर दिया गया ऐलान, कुछ लो और कुछ दो पर मामला तय। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल तजवीज मान ली। एशिया कप का शेड्यूल जारी, मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच 31 अगस्त को लाहौर और फाइनल 17 सितंबर को श्रीलंका में खेला जाएगा। इब्तदाई 4 मैचेस का मेला लाहौर में सजेगा। फाइनल समेत 9 मैचेस की मेजबानी श्रीलंका करेगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें श्रीलंका में आमने सामने होंगी। मजमूई तौर पर 13 मैचेस होंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शरीक होंगी। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद पीसीबी ने 2 मकामात पर एशिया कप मेजबानी करने की तजवीज दी थी कि इंडिया न्यूट्रल मकाम पर अपने मैचेस खेल ले। शायकीनी क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, एशिया कप एक बार फिर पाकिस्तान में होगा। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। नजम सेठी कहते हैं एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। इब्तिदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिसके बाद बकिया मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स न्यूयॉर्क की तंजीम पाल ने अमरीकी तारीख में पहली बार एक मुनफरिद ऐप मुतारिफ करवा दी है, जिससे साइल घर बैठकर अपने मुकदमात के हवाले से फौरी मालूमात और मुकदमात में पेशरफ्त को मॉनिटर कर सकेंगे। लॉन्चिंग तकरीब में बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कौंसलर जनरल आयशा अली का कहना था कि पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स की काविश काबिल तारीफ है। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी और डिटेक्टिव रोहेल खालिद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए एक नई ऐप लॉन्च की है पुलिस की तरफ से, जिस पर मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ज़बरदस्त एफर्ट है और मेरे ख्याल में से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। इस्लामाबाद में 5 रोज़ा सकाफती मेले का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी विरसा और सकाफत इंजीनियर अमीर मुकाम ने इफ्तिताह किया। रंगारंग मेले में 4 सूबों की तहसीब, सकाफत और रस्म रिवाज को भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। शहर इक़्तिदार में रंगारंग सकाफती मेला सज गया। मुल्क भर में दस्तकारों और फनकारों की शिरकत, तमाम सूबों के अनवा अक़साम के पकवान भी तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तान की पहचान के हसीन रंगों के इम्तिजाज को शुरा ने खूब सराहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है, क्योंकि आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम आजकल कल्चर जो है ना वो इरोड हो रहा है। कल्चरल इन्वेजन के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो अगर हम इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो हम अपने कल्चर के साथ इंटैक्ट रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे सारे सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, और कश्मीर को उन्होंने स्पेशली साथ रखा हुआ है। और यहाँ इस्लामाबाद में आके इस मौसम में गर्मी में हम आए हुए हैं कश्मीर से यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा वेदर हो गया, आप देख लें इस टाइम पे। फनकारों का कहना है कि सकाफती मेला जहाँ उनके लिए जरिया मुआश पैदा करता है, वहीं उनके फन में निखार का भी बाइस है। हर साल लगता है मेला, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हम तो चाहते हैं कि ये ऐसे फेस्टिवल, ऐसे मेले लगने चाहिए, क्योंकि हम फनकारों की रोजी है इसमें। वफाकी दारुल हुकूमत में सजा सकाफती मेला 19 जून तक जारी रहेगा। और एबटाबाद में माहिरा खान की बेटे के हमरा गलियात की सैर। माहिरा खान घुड़सवारी के दौरान गिरने से बाल बाल बच गई। माहिरा खान ने खुद को बचाने वाले शख्स का शुक्रिया अदा किया। मारूफ अदाकार माहिरा खान ने अपने ट्रैवल लॉग रील को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही अदाकारा ने उनकी मदद करने वाले शख्स का शुक्रिया भी अदा किया। माहिरा खान ने लिखा कि पहाड़ों के साथ उनका अजीब ताल्लुक़ महसूस करती हैं और मैं घुड़सवारी के दौरान जान बचाने वाले शख्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें।
आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।